नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे, काफ़ी सारे कंसेप्ट हमने किए हैं। तो आज जो हम कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे भाई, वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। वैसे मैंने बता दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, क्वेश्चन भी कर लिए हैं, लेकिन एक हटके इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है के बारे में सारे जो भी कंसेप्ट हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उनको समझेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसमें किस तरह के कंसेप्ट बनते हैं, वो सारी चीजें। पहले सबसे सीधी बात आती है इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है। तो वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं भाई, वो ट्रायंगल जिसकी ये जैसे एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसकी तीनों साइड, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, ठीक है, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये हमारा हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सीधी सी बात है, कोई भी पूछे इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड बराबर, तीन एंगल बराबर, वो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, उसके बाद एडी इज ए हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ए से हम एक लाइन ड्रॉ करें और ये डी पॉइंट, तो यहां पे ये जो हाइट है एडी इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की, ये एडी क्या है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट है। एडी यहाँ पे एल्टीट्यूड भी है और एक एंगल बाइसेक्टर का भी काम कर रही है, एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगी। ये एंगल 30 डिग्री, एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, बने हुए एंगल को दो बराबर भागों में बांट देता है, वो होती है हमारी एंगल बाइसेक्टर। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री को दो बराबर टुकड़ों में बांट दिया। ओके, अब आपको यहाँ पे देखना है ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग सम हैं, ठीक है। आप कहोगे किस प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टी है भाई, मिलाओ। तो देखो भाई, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री ये पूरी ए है ना, तो ये क्या होगी a/2, ये भी a/2 होगी कि नहीं होगी। हाँ जी, 30 डिग्री के सामने क्या है BD, इस 30 डिग्री के सामने DC है, बराबर होंगी क्योंकि ये भी a/2 है, ये भी a/2 है, होंगी कि नहीं होंगी भाई। 30 डिग्री इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADB में देखो, ट्रायंगल ADC में 30 डिग्री एंगल के सामने ये BD और जो DC हैं ये बराबर होंगी। एक प्रॉपर्टी ये होगी भाई, BD और DC ये दोनों बराबर होंगी, ये a/2 है तो ये भी a/2 है। एक प्रॉपर्टी ये होगी सर कॉन्ग्रुएंट होने की। अच्छा, उसके बाद BD हमारी क्या है, a/2 ही तो है, और DC क्या है, ये भी a/2 है। ये मिड पॉइंट हो गया तो बराबर भाग हो गए ना, सीधी सी बात है। ये 90 डिग्री हो गया। हाइट AD क्या है, हाइट जो AD है, ये इसको हम H से ड्रॉ कर देते हैं, H। ये क्या होती है, H होती है भाई √3/2a, A बोले तो साइड, ठीक है। तो 30 डिग्री के सामने, 60 डिग्री के सामने, इस एंगल में 30 डिग्री के सामने, इस एंगल में 60 डिग्री के सामने क्या क्या आया देखो भाई। एक हर दोनों ट्रायंगल में 30, 60, 90 यही तो एंगल हैं। तो 30 डिग्री के सामने भैया आए a/2, और एंगल 60 डिग्री के सामने, 60 डिग्री ये है, इसके सामने ये वाली लाइन है, इस साइड में भी 60 डिग्री के सामने ये। H कितनी होती है, H होती है भाई हमारी जो हाइट है वो कितनी होती है इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो वो होती है √3/2a, ठीक है भाई। दो प्रॉपर्टी ये हो गई। तो तीसरी क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री किधर है, डिग्री ये है, ये 30 था, ये 60 था, इसमें ये a है और ये भी इस 90 के सामने ये भी a है। तो तीनों प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सेम हो गए। तो भाई ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सीधी सी बात, आपको ये समझ में आई तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, पहले तो ये बताओ। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 बेस गुणा में हाइट। बेस क्या है भाई, बेस है भाई इसका यो A, और गुणा में हाइट हो जाएगी भाई √3/2, ठीक है, √3/2a। कोई मसला है को नहीं भाई, या जो हाइट है या कितनी है मैंने अभी बताई आपको, √3/2a, ठीक है। तो हमारा बेस हो जाएगा, कोई भी उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, है तो सेम, तीनों साइड सेम है। तो बेस हो गया हमारा A, हाइट होगी √3/a। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा हमारा यहाँ पे √3/4, 2 गुना में 2 4, और a बोले तो गुणा करेंगे तो a²। ये आ गया भाई एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ये आप ध्यान रखना, √3/4 a²। उसके बाद भाई
ये अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये इसकी हाइट डी, ठीक है। ये एंगल पूरा होता है 60 डिग्री का, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी है, तो ये 30, ये 30, ये 60, ये 90, ये 60। ये साइड ए, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल अकेला ऐसा ट्रायंगल है जिसके चारों सेंटर, 4 सेंटर कौन से होते हैं पहले तो ट्रायंगल में ये बताओ। सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड हो गया, सरकम सेंटर, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ठीक है। 4 जो सेंटर कौन कौन से होते हैं भैया? ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ठीक है, सरकम सेंटर और जी हमारा सेंट्रोइड। ये चारों सेंटर, इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है, ये जो चारों पॉइंट हैं, चारों सेंटर हैं, ये एक ही जगह पे होते हैं भैया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई है तो ठीक है, नहीं आई तो याद कर लो क्यों होते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। ए डी, बी से भैया एंगल बाइसेक्टर कह लो, मीडियन कह लो, ये हो गया ये, ठीक है। ये पॉइंट अपन ये ए रख देते हैं, ये एफ। ये जो लाइन है ना, ये क्या है भैया? मीडियन भी है, एल्टीट्यूड भी है, एंगल बाइसेक्टर भी हैं। ये जो लाइन है हमारी, जिनको हम ट्रायंगल के अंदर मीडियन बोल रहे हैं या हाइट बोल रहे हैं, ये क्या है? मीडियन भी हैं, एल्टीट्यूड भी हैं, एंगल बाइसेक्टर भी हैं। ये 30 डिग्री एंगल बाइसेक्टर, तो ये भी 30 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ये मीडियन का भी काम कर रही हैं। इन सेंटर से डी तक की दूरी होती है इन रेडियस। इन सेंटर से, ये जो इन सेंटर है हमारा, इससे जो ये डी तक की दूरी होती है, इसको बोलते हैं क्या? रेडियस। इन रेडियस भाई, इन सर्कल क्या होता है ट्रायंगल के अंदर? तो ये क्या हो गया? इन सेंटर हो गया। इन सेंटर से डी तक की जो दूरी होगी, इन सेंटर से जो ई तक की दूरी होगी, ये क्या कहलाएगी? हमारी इन रेडियस छोटी आर। सरकम सेंटर से ए तक की दूरी, सरकम सेंटर से ए तक की दूरी, अब सरकम सेंटर किधर होगा? ये इधर ही तो होगा भैया सरकम सेंटर। इससे जो ये ए तक की दूरी है, ए से कह लो या बी तक की दूरी है, सी तक की दूरी है, ये हमारी होगी भैया सरकम रेडियस, कैपिटल आर। मैं लिख देता हूँ ना, थोड़ा ध्यान रहेगा। सरकम रेडियस होगी भैया, ये क्या होगी? ये दूरी होगी भैया इस सेंटर से, क्या बोलते हैं इसको? सरकम सेंटर, क्योंकि सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पे होंगे, तो सरकम सेंटर से ए तक की दूरी या सरकम सेंटर से बी तक की दूरी, सरकम सेंटर से सी तक की दूरी, ये हमारी होगी भैया सरकम रेडियस। इन रेडियस होती है छोटी आर। ये इस इन सेंटर से डी तक की, इन सेंटर से ई तक की, इन सेंटर से एफ तक की जो दूरी होगी, ये होगी हमारी इन रेडियस। एडी इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट है, ओके। हाइट, ये जो एडी है, ये इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या है भैया? हाइट है। ये जो एडी है, ये इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट है। आप इसको हाइट बोलो, मीडियन बोलो, एल्टीट्यूड बोलो, सब एक ही बात है, ठीक है। चाहे आप इसको ले लो बी को, या फिर आप सी एफ को ले लो, इसको आप हाइट बोलो, मीडियन बोलो या फिर एल्टीट्यूड बोलो, सारी बातें तीनों एक ही हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में। अब आप एक बात बताओ भाई, ये जो सेंट्रोइड है, ये जो सेंट्रोइड है, ये इस मीडियन को किस रेशो में बांटता है? तो भाई सीधी सी बात है, 2:1 में बांटता है। 2:1 में बांटेगा, 2:1 में बांटेगा। बड़े वाली 2 पे होती है, छोटे वाली 1 रेशो में होती है, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की इन रेडियस क्या होगी भाई? ये छोटी आर है, ये बड़ी आर है, ठीक है भाई। पूरी जो एडी की हाइट है वो हमने ड्रॉ कर दी एच से। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो ये इन रेडियस होगी, ये क्या होगी? तो ये होगी भैया एच का 1/3 पार्ट। ये जो पूरी हाइट है इसका 1/, क्योंकि ये 1 ये 2 है, ये 1 है, तो ये टोटल कितनी होगी? 3 हो गई। तो एक पार्ट हमें निकालना है, कितने में से? 3 में से। तो एच का जो हाइट होगी उसका 1/3 पार्ट क्या होगी भैया? हमारी इन रेडियस, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, सरकम रेडियस बोले तो कैपिटल आर, ये क्या होगी भाई? सरकम रेडियस होगी भाई, 2 पार्ट निकाल लो एच में से, और टोटल कितनी है एच? 3, तो 2/3 पार्ट ऑफ एच, तो ये हो जाएगा आर कितनी हो जाएगी? 2h/3। ये आ गई हमारी सरकम रेडियस, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। और मैंने अभी आपको पीछे बताया था क्या? पीछे नहीं बताया। जो h है, हाँ पीछे बताया है। h क्या थी भैया? ये जो AD है, ये हाइट क्या थी? मैंने अभी आपको पीछे बताया था, √3/2a।
जो ये AD है, ये जो हाइट है, इस हाइट की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये मैंने आपको बताया था अभी। h कितना था, √3/a। अच्छा, अगर हम इस h को यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे पुट करें, तो हमारी और थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। यहाँ पे कर लेते हैं, साइड में जगह तो है ही, दिख रहा होगा साफ भाई। यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, ये ऐसे। तो भाई पहले इन रेडियस में देखो h की वैल्यू पुट करते हैं। तो h है हमारी √3/2 और a, ठीक है, और ये 3 की यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो √3/6a, ठीक है भाई। ये आ जाएगी जब h की वैल्यू पुट करेंगे तो इन रेडियस कितनी आ गई, √3/6a। कोई मसला नहीं है ना, कोई मसला नहीं है। सरकम रेडियस क्या आ जाएगी, h पुट करेंगे इसमें, h की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो h की वैल्यू पुट करेंगे तो 2/3, ये हो जाएगा √3/2a। तो ये हो गया भाई सरकम रेडियस आ जाएगी हमारी, ये 2 से 2 कट जाएगा, √3a/3। ये आ गई भाई हमारी सरकम रेडियस। इसको याद कर लो, इसको याद कर लो और इसको याद कर लो, इसको करना चाहते हो तो भी कर लो, ठीक है। तो भाई इन रेडियस को मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कितनी आई, √3/6a, ठीक है, और सरकम रेडियस आ गई हमारी √3/3a। ये दोनों याद कर लो। h कितनी थी भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल में, √3/2a, ये याद कर लो, ठीक है। तीनों पॉइंट ये तो ज़रूरी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में चारों पॉइंट एक ही जगह पे होते हैं, ठीक है। ये मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर तीनों का काम करती हैं हमारी, ठीक है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर होते हैं, तीनों साइड बराबर होती हैं। ये बेसिक पॉइंट याद कर लो। सरकम रेडियस, अब मैंने आपको बताया था, ये जो इस सेंटर से, सरकम सेंटर से A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, ये क्या होंगी भैया हमारी सरकम रेडियस। और सरकम सेंटर से D पॉइंट, E पॉइंट, C पॉइंट, ये क्या होंगी भाई, ये क्या होंगी हमारी इन रेडियस, ठीक है। तो सरकम रेडियस और ये मीडियन के हिसाब से इनका रेशो क्या है, 2:1 में है, 2:1 में, 2:1 में। तो सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशो क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है, ये सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशो आ जाएगा 2:1। समझ गए होगे आप कैसे आया, 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 ठीक है। चलो भाई, सरकम रेडियस का भी रेशो आ गया, इन रेडियस का भी आ गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये तो था ही, आ क्या गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का रेशो ऑफ सरकम सर्कल। भाई सरकम रेडियस है तो मतलब सरकम सर्कल खींचा जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट से, ये पॉइंट बनेगा हमारा सरकम सर्कल, ये अंदर ही अंदर हमारा बनेगा क्या है भैया, हमारा इन सर्कल, ठीक है। तो एरिया का रेशो ऑफ सरकम सर्कल अपॉन में एरिया रेशो ऑफ इन सर्कल, ये क्या होगा भाई। सरकम सर्कल बड़ा होता है, इन सर्कल छोटा होता है, तो इनका एरिया का रेशो क्या होगा। सर्कल का एरिया क्या होता है पहले तो ये बताओ बेसिक, तो ये होता है πr² होता है भाई। पाई क्या है, कांस्टेंट है, हाँ जी। रेडियस के रेशो का स्क्वायर करूंगा तो एरिया का रेशो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भैया, हाँ आ जाएगा। तो रेडियस कितनी है इसकी, सरकम रेडियस क्या होगी सरकम सर्कल की 2, एन सर्कल की 1। तो इनका अगर मैं स्क्वायर, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है ना, इनका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो एरिया का रेशो आ जाएगा। तो भाई ये है पाई तो कांस्टेंट है, तो 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आ गया, 1 का स्क्वायर करूंगा 1 आएगा। तो इनका एरिया रेशो ऑफ सरकम सर्कल और इन सर्कल का जो एरिया का रेशो क्या आ जाएगा 4:1 आएगा कि नहीं आएगा। हाँ भाई, ये बात आप ध्यान रख लो। कैसे आया, आपको इजी था, समझ में आ गया होगा। अब जो मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताने वाला हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही, भैया इस कंसेप्ट में 2D मेंसुरेशन ज्योमेट्री सब यूज होगा। ध्यान से देखना, अच्छे रहोगे, बढ़िया है कंसेप्ट, बहुत हेल्प करता है, सीधा क्वेश्चन निकल आता है इस कंसेप्ट से हमारा। अगर किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड ए है, मैं यहाँ पे रेशो लिख देता हूँ, साइड, हाइट और एरिया। अगर किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ए है
तो भैया हाइट क्या होगी, हाइट होगी √3/2a और एरिया क्या होगा भैया √3/4a²। ये स्टैंडर्ड है, याद कर लो। अच्छा, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, हमें तो कोई मतलब नहीं है अगर यह समझ में नहीं आया तो उस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं होता जो हमारे समझ में ना आए। तो अगर एक ही जगह पे साइड 2 है, हमने बोल दिया कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड है भैया 2 भाई तीनों साइड बराबर होती हैं, 2 है तो भैया हाइट क्या होगी, हाइट होगी √3/2, एक ही जगह पे हम 2 पुट करेंगे। एरिया क्या होगा भैया √3/4, एक ही जगह पे हम 2 पुट करेंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो साइड 2 है तो हाइट क्या आई √3 और एरिया क्या आया भैया √3। ठीक है, ये भी √3 आया क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 करोगे, 4 से 4 कट जाएगा। तो भाई ये देखो, साइड अगर 2 है तो हाइट आएगी √3, एरिया कितना आएगा भैया √3, होगा कि नहीं होगा। एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, हाइट सेंटीमीटर में होती है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये है, ये अभी दिमाग खराब करेगा, खराब नहीं करेगा, ये चीज़ समझने की है भाई। हाइट क्या है सेंटीमीटर में, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो साइड है वो 2 लेते हैं तो हाइट आती है हमारी √3 सेंटीमीटर और एरिया आता है √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड 2 है तो हाइट 3 होती है और एरिया होता है √3 होता है, 3 सेंटीमीटर, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड अगर ये जो साइड है भाई 2 की जगह पे और भी कुछ हो सकती है, तो कुछ और होगी तो भैया हम उसको सीधी सी बात है 2 से कर दो भाई। 2k मान लो, k कांस्टेंट रख दो ना, कि k की जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे भाई 44 होगी तो 2 गुणा में 11, तो k वो 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है k, तो ठीक है वो वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, 2k साइड होगी तो हाइट क्या होगी भैया, तो हाइट होगी √3k। ठीक है जी, और जो एरिया होगा वो क्या होगा √3k का स्क्वायर। ये है जो हमने समझना है, या नहीं समझे हो तो इस पे फोकस करो और कुछ नहीं, क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अगर ये आप लोगों को समझ में आई है बात तो अच्छा है, नहीं आई तो अब एग्जांपल देखो। अगर किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल की हमें बोल दे भैया उसकी साइड 10 है, मतलब तीनों साइड बराबर होंगी। हाँ जी, तो हाइट और एरिया का रेशो, एरिया बताओ, हाइट और एरिया बताओ। तो वी नो दैट कि अगर साइड 2k है तो हाइट √3k और एरिया √3k स्क्वायर आता है, तो साइड क्या है भैया 2k है, तो भैया 10 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई 5, तो 5 दूनी 10, k की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो साइड हमारी 10 बनती है। हाँ जी, तो k की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे भी हम k की वैल्यू 5 रखेंगे, तो 5 √3 हो जाएगा, सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। एरिया क्या हो जाएगा भाई √3 5 का स्क्वायर, 5 25 25 √3, ये इस का एरिया हो जाएगा। मतलब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 10 है तो उस इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो होगी 5 √3 और जो एरिया होगा वो होगा 25 √3। बस हमने इतना सा काम करना था। आप कहोगे सिर्फ ये एक के केस में है, नहीं, के की जगह पे आप कोई भी वैल्यू रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एग्जांपल ले लेते हैं एक भाई, अगर हम इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड मान लो 26 लेते हैं तो हाइट और ये एरिया कैसे निकालेंगे, तो भाई के की जगह 26 कैसे आएगा, तो कि भाई 2 में क्या मल्टीप्लाई करें 26 आ जाए, तो 13 दूनी 26, मतलब भाई 13 2 गुणा में के की जगह पे 13 रखेंगे 26 आएगा। साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल ये क्या है भैया, क्योंकि ये साइड ही तो है ना, ए थी एक्चुअल में, तो साइड क्या है भैया 26 26। तो हम यहाँ पे हाइट निकालनी है तो इस के की जगह पे हम ये 13 रख देंगे, तो 13 √3 क्या आ गई इस ट्रायंगल की जिसकी साइड 26 है, ये इसकी हाइट आ गई। और 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई 169, तो 169 √3 ये क्या आ गया, एरिया आ गया इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इस तरह से आप सिर्फ साइड के हिसाब से, साइड गिवन हो तो आप इस तरह से 5 सेकंड में हाइट और एरिया निकाल सकते हो। अगर हमें एरिया मतलब उल्टा पूछ ले, अगर एरिया हो भाई
एरिया बोल दे और बोले कि साइड बताओ, तो क्या हम साइड बता सकते हैं? हाइट बताओ तो बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। देखो कैसे, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया हमें बोल दिया 144√3 है, तो इसकी साइड बताओ भैया और इसकी हाइट बताओ। तो 144√3 है ना। यहाँ पे हमारा क्या था भैया, √3k², जब हमें एरिया स्टैंडर्ड जो हमने निकाला था रिजल्ट। तो √3 तो है, k क्या है भैया, k ये क्या है, k², ये k² होना चाहिए। तो भैया क्या k की जगह पे वैल्यू हम रखें ताकि उसका स्क्वायर करें तो 144 आए। तो भैया 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो k² कितना आ गया, 12 का स्क्वायर √3। भाई यही तो वैल्यू आएगी 144√3। अगर k मतलब ये जो k है ये कितना हुआ, 12 हो गया। 12 k की वैल्यू पता करनी थी और क्या है। तो भाई k 12 हो गया तो √3 k क्या है, 12√3 क्या हो जाएगी, हाइट। और जो अपना साइड है वो कितनी हो जाएगी भैया, वो साइड हो जाएगी हमारी 2 गुणा में k, मतलब 2 गुणा में 12 माने 24 इसकी साइड हो जाएगी। और क्या है, ये हमारी हाइट भी निकल गई, साइड भी निकल गई, बस हो गया क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे भी आगे, मैं कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात आपने समझनी है। हाइट गिवन हो, हाइट को भी ऐसे निकाल लेना, कोई मसला नहीं है। अरे बता देते हैं, हाइट अगर मान लो 15 बोल दे भाई, 15 है तो 15 हाइट है, तो हम इसमें फॉर्म में कैसे लेके आएंगे √3 के। तो भैया √3 के अगर है तो हम कैसे करेंगे, तो भाई 15 कैसे करें, 15 है तो उसको कैसे निचोड़ पिचोड़ करके करें। तो 15 को √3 के की में क्या मतलब, के √3 तो एक साइड में हो और क्या मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाए। तो √3 में 5√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा, और क्या आएगा भाई 3। मतलब जैसे क्या होता है कि आधा आधा मिलके 1 होता है, तो √3 मिलके क्या हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू मुशाई, हो जाएगा बिल्कुल। बाप ये बात समझ में हो गए, आधा और आधा मिलके। अरे भैया √3 है, हमें तो k की वैल्यू निकालनी है ना, तो 15 हाइट दे रखी है, तो √3 और k में क्या रखें कि √3 मल्टीप्लाई करें तो 15 आए। तो भाई सीधी सी बात है 5√3। अब आप कहोगे ये क्या बात हो गई, 5√3 कैसे रखेंगे। अरे भाई √3 और √3 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 बनेगा। 3 और 3 बनेगा तो सीधी सी बात है 3 5 15। नहीं आई बात समझ में। अरे यार आधा प्लस में आधा मिलके क्या बनता है, 1 ही तो बनता है। तो ये जो √3 और 1/3 है, तो भाई इसमें क्या बनेगा ये भाई, सीधी सी बात है 3 का आधा और 3 का आधा मिलके क्या बनेगा, 3 ही तो बनेगा। अरे कर लो एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा भाई 3 + में 3 6, 2 3 6। आई की बात समझ में नहीं आई, थोड़ी बहुत तो आई होगी। अगर आई है तो ठीक है, नहीं आई तो भी कोई बात नहीं। अब भाई एक बात बताओ, 15 था ना, तो 15 को आपको लगेगा √3 तो मैंने लिख लिया, हमें बोला है k की फॉर्म में, तो k कैसे निकालें। तो भाई ये आधा है तो आधा और चाहिए पूरा करने के लिए, तो आधा और आधा मिलके 1 बन जाएगा। तो ये मिलके क्या बनेगा, 1 3 बनेगा। 3 और 5 की ओर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 15, तो 15 आ जाए। k की वैल्यू क्या आ गई भैया, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 5√3। अब एरिया पूछे एरिया ठोक दो, साइड पूछे साइड ठोक दो। k की वैल्यू है तो भैया 5√3, मतलब 5 दूनी 10 √3। ये आ गई साइड, अगर हाइट इस तरह से गिवन है, और एरिया अपना निकल जाएगा। ये हो जाएगा भाई, एरिया क्या था √3 इंटू में k का स्क्वायर, k हो जाएगा 5√3। ठीक है, अब आप इसको काटोगे तो ये 5 5 25 25 30 75 75 √3 इसका एरिया आ जाएगा। समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई चक्कर नहीं है भाई। पॉइंट में गिवन हो, फ्रैक्शन में गिवन हो, सब हो जाता है। मान लो अगर साइड हमें 11 गिवन है भाई, किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड 11 बोल दी, तो बोल दे हाइट निकालो एरिया निकालो। तो जो हमने अभी फॉर्मूला किया 2k √3k सेंटीमीटर, एरिया आ जाएगा √3k का स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमने किया उसके हिसाब से कैसे निकालेंगे अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की 11 हाइट है। तो भाई एक बात बताओ, हमें तो k निकालना है, k निकल गया सारा मामला निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2k है ना,
तो k की जगह पे क्या वैल्यू रहे कि 11 बन जाए, तो भैया यहाँ पे आप 11/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 गुणा में 11/2, 2 से 2 काटोगे तो 11 आ जाएगा। तो k क्या आ गया, k आ गया भैया 11/2, k की वैल्यू हो जाएगी 11/2। तो यहाँ पे रखोगे 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 11। तो वही यहाँ पे रख दो, √3 इंटू में 11/2। तो ये हो जाएगा अपना भैया 11 सही √3/2। ये हाइट आ जाएगी उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की। और √3 11 सही ये हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, 11 का स्क्वायर 121, √3/4। ये एरिया आ जाएगा, सिंपल। अगर मान लो हमें वैल्यू पॉइंट में दी गिवन है, जैसे हाइट है, हाइट हमें बोल दे 7.2 है, एरिया निकालो और साइड निकालो। तो 2k और ये था हमारा √3k। तो यहाँ पे क्या फॉर्म बनाएं कि भाई k में क्या मल्टीप्लाई करें, k में क्या वैल्यू रखें कि 3 में √3 में मल्टीप्लाई करने पर 7.2k आए, 7.2 आए। तो भाई 24 दिए कितना होता है, 72 होता है। तो अगर हम ये हो जाएगा 24 गुणा में 0.3, ठीक है। तो 24 दिए 72 करेंगे तो 7.2 आएगा भाई। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम 3 चाहिए ना, 24 दिए 72, तो यहाँ पे आधा और आधा मिल के 3 बन जाएगा। तो 0.24 ही लेना पड़ेगा बस। 0.24 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 आ जाएगा। तो k की जगह पे अगर हम 2.4 √3 रखें तो हमारा 7.2 आएगा। रख के देख लो, ठीक है। आधा आधा होके पूरा हो जाएगा, तो √3 3 बन जाएगा। 3 बनेगा तो भैया ये क्या नाम है, 3 की मल्टीप्लाई 0.24 में करोगे तो क्या आएगा, 7.2 ही तो आएगा। तो k की वैल्यू निकालनी थी, k की वैल्यू आ गई 2.4 √3। तो 2.4 √3 में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 24.3। तो 24 दूनी 48 √3 आ जाएगा भाई, ठीक है। साइड और एरिया पूछता है ना, एरिया निकाल दो। तो एरिया होता है √3 इंटू में k कितना है हमारा 2.4 √3। इसमें अगर आप स्क्वायर करेंगे तो अपना एरिया निकल आएगा, ठीक है। कर लो स्क्वायर, 24 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर 3 की मल्टीप्लाई करोगे, जो वैल्यू आएगी उसके हाथ में √3 लगा देना, एरिया आ जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा गाइस। सिंपल बताएं मैंने, ऐसा कुछ टफ था नहीं इसमें। तो आज हम इस वीडियो में इतने ही कंसेप्ट करते हैं गाइस। नेक्स्ट वीडियो में इन कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।